जय श्री माता जी। आज के इस वीडियो में आपको और एक ऐसे चमत्कार बताएंगे, अविश्वसनीय चमत्कार, जिसे सुनने के बाद विश्वास नहीं होता कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन उसी समय एक सहयोगी होने के नाते श्री माता जी की संपूर्ण शक्तियों को जानने के बाद हमें विश्वास आता है कि ये हो सकता है। तो ये उन दिनों की बात थी जब ठाकुरली में कोई सेंटर नहीं था। तो हमारे विचार में आया इधर में कोई सेंटर करना चाहिए, नया सेंटर ओपन करना चाहिए सहयोग के लिए। काफ़ी जगह देखा, कुछ सही जगह नहीं मिला। श्री माता जी से प्रार्थना के अलावा कुछ नहीं बचा। जाके प्रार्थना किया श्री माता जी से कि श्री माता जी यहाँ सेंटर खोलना है, सही जगह दिला दीजिए आप हमें। तो उस दिन शाम को एक युवा शक्ति मिला हमें। वो जा रहा था ये गुजराती कॉलेज में, गुजराती स्कूल और जूनियर कॉलेज था, उसमें जा रहा था। तो मैंने बोला किधर जा रहे हो? बोला इधर जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, जूनियर कॉलेज है जा रहे हैं। बोले इधर कॉलेज है क्या? बोला हाँ। किधर है? बोला ये गली में है। तो हमारे घर के बाजू के गली में ही था लेकिन हमें मालूम नहीं था उधर ऐसे है करके। तो जब इन्होंने ऐसे कहा तो मैंने बोला अरे यार इधर तो है, इधर अपन सेंटर चालू कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो मैं उस वक्त तो वो चला गया, मैं भी चला गया। फिर 2 दिन के बाद श्री माता जी से परमिशन मांगा और परमिशन मिलने के बाद गया वो कॉलेज में। लेकिन जैसे मैं उस कॉलेज के अंदर अपना कदम रखा तो मेरे आज्ञा चक्र की उंगली में बहुत ज़ोर से कांटा मारने लगा। एक समय के लिए हम सोच रहा था कि अभी जावें कि नहीं, वापस घर चले जाएं, बाद में दूसरे दिन आवे। लेकिन फिर भी हमने सोचा, और बाकी जगह सब ठंडा चैतन्य मिल रहा है, तो हम बोला चलो जाएंगे, देखेंगे क्या होता है। तो चले गए। तो उधर इंग्लिश स्कूल की एक प्रिंसिपल मैडम बैठी थी जूनियर कॉलेज की। तो मैं उनसे कहा मैं ऐसे ऐसे करते हैं, कार्य करते हैं। तो उन्होंने बोला आप जाके उनसे मिलो, हेडमिस्ट्रेस से मिलो। तो मैं हेडमिस्ट्रेस के पास गया, कोई गुजराती हेडमिस्ट्रेस थी। तो उनके पास गया और मैं जैसे उनके पास गया उन्होंने बोला बैठिए, क्या बात है? तो बोला जी मैं सहयोग से आ रहा हूँ और योगा ध्यान वगैरह कराते हैं और उसके लिए हमको कुछ आपसे बात करना था। तो उन्होंने फट करके एक ही मिनट में जवाब दे दिया, भाई साहब अभी ध्यान में उनका कुछ बात नहीं करो, अभी कोई योगा का बात नहीं करो, अभी मैं बहुत टेंशन में हूँ, आप बाद में आना, 8-10 दिन के बाद आइए। तो हमने बोला देखिए मैं इधर अंदर आते ही समझ लिया कि आपको बहुत टेंशन है। आपके गेट के अंदर जैसे घुसा, कॉलेज के गेट के अंदर, मुझे मालूम पड़ा कुछ ना कुछ तो भी टेंशन है। तो आप बताइए क्या टेंशन है, उसके लिए रास्ता निकालेंगे हम लोग। तो बोला आप क्या करेंगे? हमें रास्ता बताएंगे। अभी आके यहाँ के चेयरमैन आके हमको डांट के गए। बोला क्या है ये सब, बच्चे लोग पढ़ते नहीं पढ़ते हैं करके, तो अभी हम लोग जितना इधर में पढ़ा सकते हैं पढ़ाते हैं, उसके बाद में माँ बाप लोग घर में पढ़ाना चाहिए। सबके सब बच्चे फेल हो गए, 400-450 बच्चे, गुजराती के छोटे छोटे बच्चे। तो हमने कहा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका, बहुत आसान है। बोला क्या बहुत आसान है, कैसे सॉल्व होगा? बोला ध्यान कराइए। बोला अरे भाई साहब ध्यान से कुछ होता है क्या? हम बोला अच्छा एक काम कीजिए, अभी हम आपको अगर आप चाहें तो अभी आपको जागृति देते हैं, आप ध्यान करो अभी एक खाली 10 मिनट के लिए। तो बोला ठीक है 10 मिनट। प्यून बुलाया, बोला 10 मिनट के लिए किसी को अंदर नहीं छोड़ना और आप गेट पे बैठ जाओ और दरवाज़ा बंद करो। मैंने उनको बताया कैसे कैसे करना, किधर हाथ रख के कैसे करना बताया, और 5 मिनट उनको ध्यान करवाया। और जब भी हमारा सहस्रार खुल गया तो हमने बोला इनकी नैया पार हो गई उनको बोला मैडम अभी आँख खोलिए। आँख खोला, बोला कैसे लग रहा है? बोला भाई साहब बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा टेंशन किधर गया समझ में नहीं आता, किसके बारे में टेंशन था वो भी मेरे को याद नहीं आ रहा था, ऐसी स्थिति में है अभी मैं। तो मैंने बोला अभी हाथ सर के ऊपर ऐसे हाथ रख के देखिए, 2 इंच 4 इंच ऊपर। बोला ठंडा आ रहा है। बोला राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से दिखाया, सब खुश हो गए। बोला हमने उनसे पूछा कि अभी आपको कैसे लग रहा है? बोला बहुत अच्छा लग रहा है। बस
अभी यही बच्चों के लिए होगा तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। बोला सही बोला आपने। तो हमने बोला उनसे फिर ध्यान करवाएंगे। आप बोलिए, उनसे ध्यान करवाते हैं। रोज़ हमको आधा घंटा देना ध्यान करवाने के लिए। तो उन्होंने सोचा थोड़ा बहुत, बोला भाई साहब रोज़ तो नहीं दे सकता, आधा घंटा तो नहीं दे सकता हूँ आप, लेकिन रोज़ आ सकते हैं प्रेयर के टाइम में। 11 बजे 11:15 बजे कुछ प्रेयर होता है, तो आप आ जाइए उस वक्त। जैसे हम लोग का प्रेयर होता है उसके बाद आप आपका ध्यान का कार्यक्रम करा सकते हैं। बोला बोल ठीक है। ध्यान का कार्यक्रम कराने के लिए रोज़ पहुंच जाता था उधर 11 11:30 बजे। तो ऐसा हुआ कि 2-3 महीने के बाद फिर एग्ज़ाम आया। तो उन्होंने फिर बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और सबके सब अच्छे अच्छे मार्क में पास हो गए, सबके सब। तो चेयरमैन आए, उन्होंने बोला मैडम वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा काम किया, आप लोग को दम देगा तभी आप लोग काम करते हैं, सीधा सीधा बोलने प्यार से नहीं होता है। खैर कोई बात नहीं, अच्छा रिजल्ट आया। तो उन्होंने बताया सर मैंने कुछ नहीं किया, जैसे मैं पहले करती ऐसे ही कर रही हूँ मैं। और यहाँ एक सर आए थे, उन्होंने योगा के बारे में बताया, ध्यान के बारे में। उन्होंने गारंटी दिया था कि ये योगा करेगा तो बच्चे लोग अच्छे अंक में पास होएंगे। तो वो योगा कराया हमने। वो रोज़ आते थे और योगा कराते थे और जाते थे। उसके बाद में एग्ज़ाम में सबने अच्छा मार्क लिया। तो बोले अच्छा उनको अभी बुला सकते हैं आप? बोला हाँ बुलाएंगे, बुलाइए, फ़ोन कीजिए, बुलाइए उनको। तो उन्होंने बुलाया। घर में फ़ोन था उस वक्त, मोबाइल वगैरह नहीं था। तो फ़ोन किया, बुलाया। तो बोला चेयरमैन सर आए हैं, आपसे मिलना है। तो हम बोला अरे बाप रे, ये क्या बोलेंगे अभी पता नहीं। श्री माता जी से परमिशन मांगा, वाइब्रेशन देखा, सब ठीक ठाक है ना। तो गया। तो जाने के बाद उन्होंने कहा कि बहुत रेस्पेक्टफुली बात किया, बिहेवियर था उनका। बैठाया, चाय वाय पिलाया, फिर बोलिए आप क्या कराते हैं? हम बोला ध्यान कराते हैं। तो उन्होंने बोला अभी करा के बताएंगे आप? बोला हाँ बताएंगे। तो बोला चलो बच्चों को सबको लेके आओ हॉल में। तो बड़े हॉल में 400 450 बच्चे बैठ गए और हमें लेके गए उधर, वो भी आए साथ में। तो उन्होंने बोला कि अभी एक प्रोग्राम कीजिए आप। बोला सर एक कंडीशन है, आपको भी ध्यान करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान करेंगे तो आप इस चीज़ को समझ सकते, नहीं तो आप नहीं समझेंगे। तो बोला ठीक है मैं भी करता हूँ। तो कुर्सी लाए, कुर्सी में बिठाया उनको और क्या क्या करना है समझाया, और ऐसे करना, आँख बंद करके करना बताया। और उसके बाद में वो प्रोग्राम किया हमने। तो ये प्रोग्राम होने के बाद हमने बोला सर प्रोग्राम ख़त्म हो गया, अभी हाथ खोलिए, आँख खोलिए आप, और सर के ऊपर हाथ रख के देखिए कैसा आपको ठंडा आ रहा है कि गर्म आ रहा है। सर के ऊपर हाथ रख के देखा उन्होंने और बोला अभी मेरे को ठंडा आ रहा है। बोला बस, और अभी कैसा लग रहा है आपको? बोलो बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम अंदर से शरीर भी हमारा ठंडा हो गया है। और काफ़ी यानी चेंजेस हम देख रहे हैं। तो हम बोला बच्चों को बोला बच्चे क्या कैसे लगा तुम लोग को? तो एक छोटे छोटे बच्चे हैं, अबोध हैं सब, बोलते हैं सर मेरे को इधर से ठंडा निकल रहा है। एक बोलता है इधर से भी निकल रहा है, तीसरा बोलता है इधर से और इधर सर से भी निकल रहा है। तो 400 450 बच्चों में हमने पूछा कि सिर्फ वही हाथ उठाओ जिसको कुछ भी अनुभव नहीं मिला होगा, ठंडक नहीं आया, गर्म नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, वो बच्चे को ही हाथ उठाओ। तो किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। तो फिर वो चेयरमैन साहब को अच्छा लगा, गड़ा साहब करके थे चेयरमैन, उनको अच्छा लगा। वो खड़े हुए बोले देखो अंकल ने ये जो आपको हाथ ज़मीन पे रख के एक मुद्रा बताया, ऐसा करना, ज़मीन पे हाथ रखना, ये सब गौतम बुद्ध ने बताया है, उनके बताया हुआ है ये, और वो कराते हैं तो कितना अच्छा लगता है, तो ये कराना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। और उन्होंने तुरंत उधर में उसी जगह पे मैडम को बोला इनको जो जो चाहिए दे दीजिए, और सेंटर के लिए आए थे ना, इनको सेंटर फ्री में दीजिए। अपने पास जो जो दे सकते हैं इनको सब, साउंड सिस्टम, चादर बदर सब दे दीजिए, और सेंटर में आके ये लोग
करेंगे और इनसे कोई पैसा नहीं लेने का, फ्री में है। 4-5 साल 6 साल तक इसे फ्री में दिया था, कुछ पैसा नहीं लिया था। और साल में कम से कम 30-35 20-25 फ़ैन लगे होंगे, लेकिन हम लोग खाली 4-5 फ़ैन यूज़ करते थे, ज़्यादा नहीं। तो उस तरह उधर में हम लोग को जगह प्राप्ति हुई और उधर स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, उधर में एक पब्लिक प्रोग्राम रखने का हमारा विचार था। तो पहले भी सेंटर तो स्टार्ट नहीं हुआ, सेंटर के लिए जगह उन्होंने दे दिया, तो पब्लिक है। तो हमने सोचा क्या करना है, कैसे जनता को अट्रैक्ट करना है। सबसे खास तो देखिए, एक बूंद शहद का गिरता है ना तो 10 मक्खी आके बैठते हैं, बुलाना नहीं पड़ता मक्खी को, आओ आओ आओ, तो मक्खी खुद आती है, बैठती है, चींटियाँ आती है। तो शहद का कमाल है। तो हमारे पास तो शहद है, तो हम क्यों जाके इसको बुलाओ आओ आओ करेंगे, हम सिर्फ शहद बताएंगे। तो हमने बैनर बनवाया, बैनर में लिखा कि आपकी कुंडलिनी शक्ति कैसे चढ़ती है, उसका वीडियो बताएंगे। उस टाइम पे वीडियो कुछ ऐसा देखने को मिलता नहीं था, तो ये एक किस्म का एक अट्रैक्शन था। तो बोला वीडियो में बताएंगे कैसे, और आपके अंदर वो शक्ति भी जागृत हो जाएगी। उसके बाद आपके जीवन में प्रगति और बड़ी से बड़ी बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। फलाना का लिख के ऐसा बैनर में शॉर्ट में लिखकर 3 बैनर बनाया। एक बैनर ठाकुर स्टेशन से निकलते समय, जब भी गाड़ी आती है निकलते हैं तो उधर से 200-400 लोग 500 लोग एकदम निकलते हैं साथ में। तो उस वक्त सामने एक बैनर लगाया, उस वक्त मेरा दुकान भी था उधर में, तो मेरी दुकान के ऊपर साहब ने रास्ते के आड़ में ऐसा बैनर लगा दिया, बड़ा बैनर। एक उधर लगाया, एक गुजराती कॉलेज के एंट्रेंस के पास लगाया एक, और एक बैनर बीच में लगा दिया। अब ये लगाया और हमने बोला अभी श्री माता से परमिशन मांगा, श्री माता जी कभी स्टार्ट करते हैं, ये अभी 4 दिन के बाद चालू करते हैं, नहीं करके हमको आया कम से कम 1 महीने के बाद करने का परमिशन आया। तो 1 महीने तक लोग देखते जा रहे हैं वो बैनर को, 1 महीने से ये लोग बैनर को देखते जा रहे हैं। तो सबका ये, उसमें डेट भी दे दिया था फलाना तारीख को ये प्रोग्राम होएगा। तो सब लोग आए, उस फलाना तारीख को, जो तारीख हमने बताया था उस तारीख को आए वो लोग, और बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। और करीबन 900 लोग आए थे उसमें, 900 लोग आए थे। और उसमें एक परिवार था, वाघमारे परिवार। ये परिवार आते ही हमें महसूस हुआ कि कुछ अच्छा ही होएगा, कि वो बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रहा था उन लोग के पास से। तो अब बैठे, उसके बाद में ये फॉलो अप प्रोग्राम था दूसरा दिन। पहले दिन 900 लोग आए थे, 900 लोग आए, 900 लोग आके लेके गए। उसमें फॉलो अप प्रोग्राम था। फॉलो अप प्रोग्राम में कुछ 100-125 लोग आए होंगे फॉलो अप प्रोग्राम में। तो फॉलो अप प्रोग्राम में ये भी बैठे थे, मिस्टर वाघमारे और मिसेस वाघमारे। हमको मालूम नहीं था मिस्टर वाघमारे के बारे में, मिसेस वाघमारे के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन पोडियम लगाया था, पोडियम में खड़ा होकर मैं सहयोग के बारे में बता रहा था, बात कर रहा था। इतने में उनके तरफ नज़र गया, तो उनके तरफ नज़र गया तो मेरे कुछ तो भी वाइब्रेशन बहुत तेज़ी से होने लगा। मैंने बोला इन लोगों में कुछ चीज़ है, तो मैंने बोला ठीक है देखेंगे अभी। तो मेरे को खांसी हुई, एकाएक खांसी हुई। तो वो मिसेस वाघमारे उठ के गई और एक ग्लास पानी ला के उधर रख दिया। मैंने पानी नहीं पिया, क्योंकि अभी उनका पानी पी के कोई नेगेटिव हमारे अंदर घुस जाएगा तो क्या करें। ग्लास लेके रख दिया उधर, और प्रोग्राम आगे चला। प्रोग्राम चलने के बाद हमने बताया इधर में सेंटर ओपन करने वाले हैं, तो हर शनिचर को इधर सेंटर चलेगा, बिना मूल्य है, आप लोग सब आ जाइए। तो दूसरे दिन सैटरडे के दिन बहुत लोग आए, करीबन 55-60 लोग आए सैटरडे के दिन, पहले इसमें। फिर जाते जाते 30-35 हो गए, 35 सेटल हो गए। 6-8 महीना हुआ, 35 सेटल हो गए, उससे कम नहीं हुआ। तो लेकिन पहले ही सेंटर में 35 नए लोग आना बोले तो ये काफ़ी चमत्कार ही है श्री माता जी की। तो इसमें वाघमारे को देखा मैंने, और उस वक्त क्या है, हमारा जरा थोड़ा हमारा अपोजिशन था, लोग हमारे अपोज करते थे, अपने सहजे ही भाई बहन लोग
और ट्रस्ट में से। तो मैंने सोचा कि मैं कोऑर्डिनेटर नहीं बनूंगा, ये वाघमारे को कोऑर्डिनेट बना दूंगा। तो मैंने आशा जी को बुलाया, उनका नाम आशा वाघमारे था, उनको बुलाया, बोला आप कोऑर्डिनेटर बन जाओ और सेंटर चलाओ। बोला अंकल मैं हमें तो कुछ भी नहीं मालूम। बोला वो बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ भी नहीं मालूम, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करने का, ऐसा करिए और मैं चलाऊंगा सेंटर, और थोड़ा थोड़ा करके आप सीख लो, उसके बाद में आप ले लेना, टेक ओवर कर लेना। बोला ठीक है। तो वो तो खाली वाघमारे मैडम से बात किया, उनको कोऑर्डिनेटर बनाया, और मिस्टर वाघमारे, अरुण वाघमारे नाम था उनका, अरुण वाघमारे नाम है, तो उनको और मिसेस आशा वाघमारे और उनके बच्चे, 2 बच्चे, एक अभिजीत और एक मिताली, ये लोग सब लोग आते थे सहयोग में। सामान लेके आते थे, स्पीकर लेके आते थे, हेडफोन, साउंड सिस्टम वगैरह सब लेके आते थे बेचारे, और सब उनके ही घर में रखा था हमने। तो लेके आते थे और सब लोग ध्यान में लगाते थे। तो उस ध्यान के होने के बाद इन्होंने हमें अपने घर में बुलाया, बोला अंकल घर में आ जाइए। लेकिन मेरे को वाइब्रेशन काटा मार रहा था। मैं बोला बाद में आएंगे, एक एक टाइम टालते गया, तो ऐसा 1 साल हो गया। तो ये फिर एक दिन नीचे उतरे, बोले अंकल घर आइए ना, ऐसे बोले। मेरे को वाइब्रेशन फिर भी ठीक नहीं आ रहा था। मैंने बोला नहीं बाद में आएंगे। तो उनको गुस्सा आ गया आशा वाघमारे जी को। उन्होंने कहा कि अरे, अपने हस्बैंड से कहा, अरुण वाघमारे जी से कहा कि आप इनको मत बुलाओ, इनको जब भी आना है तभी आने दीजिए, ये हम लोग बुला के नहीं आएंगे, ऐसे बोल के निकल गई। तो हम भी निकल गए, हम लोग गए। फिर ऐसे करते करते करीबन 1 साल के बाद हमें उनके घर जाने का वाइब्रेशन आया। तो हम पहुंच गए उनके घर में। घर में पहुंच गए, बातचीत करने लगे, मियाँ बीबी दोनों बैठे, बच्चे लोग बैठे, बात करने लगे। उस बात करते दरमियान उन्होंने कहा कि अंकल सेंटर में तो हम लोग ध्यान करते हैं, अगर आपके पास टाइम होएगा तो आप घर में आ सकते हैं क्या, हम लोग इधर बैठ के ध्यान करेंगे। हम बोला हाँ करेंगे। अच्छा, वो एक किसी अगुरु को मानती थी, हैं, उन्होंने उनको कुछ फ़ोटो किताब विताब दिया था। वो घर में गया तो बोला इतना खराब वाइब्रेशन है आपके घर में, ये पुत्र सब उठा के आप विसर्जन कर दो। तो उन्होंने सब किताब, फ़ोटो वोटो सब उठा के विसर्जन कर दिया, और हर चीज़ वो वाइब्रेशन देख के ही करना चालू कर दिया। बहुत आगे निकल गई वो एक्चुअली। तो घर में बैठे बात कर रहे थे। अब चमत्कारी की बात करते हैं, जो चमत्कार हुआ, असली चमत्कार, श्री माता जी ने जो किया चमत्कार, वो और मेरे जरिए और उनके जरिए भी, क्योंकि वो भी एक जरिए बने। अहमदनगर से इनके भाभी का फ़ोन आया था, आशा वाघमारे जी के भाभी का फ़ोन आया था। मैं और वाघमारे साहब बैठ के बात कर रहे थे, ध्यान के बाद बैठे हम लोग बात कर रहे थे। तो फ़ोन आया तो वो जाके फ़ोन उठाए, बात किया। 5-10 मिनट बात करने के बाद फ़ोन को होल्ड में रखा और हमसे बोला अंकल, हमारी भाभी हैं, उनके छाती में 5-6 जगह ऐसे आधा इंच पौना इंच के लंबा ऐसा फूला हुआ है, पोप जैसा पोप, वो आते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, फोड़े, ऐसे फोड़े जैसे 5-7 जगह आया है, और बहुत जलन हो रहा है, और 6 महीने से बहुत इलाज किया और सेंटर में जाके वाइब्रेशन भी लिया, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, क्या करना है। तो हम उधर ऐसे ही रख के दिल अपने चित्त श्री माता जी की तरफ रख के हमने कहा, श्री माता जी आप हमें जरिया बना के उसे ठीक कर सकती हैं क्या, ठीक करेंगी क्या। तो एकदम ठंडा वाइब्रेशन आया। हम बोला 1 मिनट फ़ोन दीजिए इधर। फ़ोन लिया, फ़ोन में बात किया, उनको बोला आप बैठिए और आपके जिधर प्रॉब्लम है आंख बंद कर लीजिए, उधर देखिए और श्री माता से प्रार्थना कीजिए, श्री माता जी इसी वक्त मेरे ये प्रॉब्लम को आप ठीक कर दीजिए, हमें शांति प्रदान कीजिए, हमें स्वस्थ प्रदान कीजिए, और उसी वक्त ये जो फोड़े हैं उन सबको ठीक कर दीजिए। और बैठ जाइए, आप दोनों हाथ गोद में रखे आप बैठ जाइए आंख बंद करके, और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे, वो पहले ही बता दीजिए सबको, और बैठ जाइए और आंख नहीं खोलिए तब तक मैं नहीं कहूँ आपको। बैठ गए। बैठने के बाद थोड़े टाइम के बाद जलन ज़्यादा हो गया,
जलन ज़्यादा हो गया और बहुत दर्द होने लगा। बोला अंकल बहुत जलन हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला घबराइए नहीं, अभी श्री माता जी का इलाज चालू हो गया है, डरने का बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल आंख नहीं खोलना और उठना भी नहीं। दर्द कितना भी होगा संभालो, अभी ठीक हो जाएगा, सब 2-5 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। तो इतने में 1 मिनट गया होगा, उसने बोला अंकल अभी दर्द वर्द सब गया, गायब हो गया, और गरम जो लगता था वो भी ठीक हो गया, और जलन था वो भी निकल गया। हाँ, तो अभी कैसा लग रहा है? अभी उधर ठंडा होएगा तो आप हमें बताना, ठंडक आएगा तो बताना। तो देखा 1 मिनट ही और गया होएगा, बोला अंकल अभी इधर ठंडा लग रहा है। अच्छा, आंख नहीं खोलना। बोला हाथ लगा के देखूं क्या मैं? बोला नहीं, अभी हाथ नहीं लगाओ, अभी ऐसे ही बैठो, हम बताएंगे आपको। अभी ठंडक आ रहा है ना? हाँ ठंडक आ रहा है, अभी देखो आगे क्या होता है। तो आंख बंद किया, फिर 1-2 मिनट के बाद बोला ऐसे लगा कि वो फोड़ा फूट गया है, और उसका अंदर का जो पानी है वो हमारे बदन में बह रहा है वो पानी। पूछने का दिल करता है। हम बोला अभी कुछ भी नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, चुपचाप बैठ जाओ और बस देखते रहो, उधर पूरा ठंडक आएगा तब अब बताना हमें। तो पूरा ठंडक आ गया, उसको एक आध मिनट के अंदर पूरा ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद बोला अंकल अभी आँख खोल सकता हूँ? बोला नहीं, आँख मत खोलो, आँख मत खोलो, अभी देखो तो पूरा ठंडा आ गया। हाँ, बोला अंकल पूरा ठंडा आ गया। हम बोला 2 मिनट बैठो। बैठा, हमारा सहस्रारोपण हो गया। सहस्रारोपण होने के बाद हमने कहा अभी देखो, आप हाथ लगा के देखो। हाथ लगा के देखा, कुछ भी नहीं उधर सब फोड़े फोड़े थे, किधर गए मालूम नहीं। बोला अब आँख खोल के देखो। आँख खोल के उधर देखती है तो उधर कोई भी नामो निशान नहीं है फोड़े का, इट्स अ नॉर्मल स्किन। तो बोली अंकल ऐसा ऐसा है। तो हमको भी बहुत चकित हुआ, बहुत चकित हुआ, क्यों श्री माता जी कर रही है सब कार्य। लेकिन इतना ही शुक्र अदा किया श्री माता जी को कि हमें आपने इसका एक इंस्ट्रूमेंट बना के उनको ठीक किया, धन्यवाद। इतना ही कहा मैंने श्री माता जी से, और हम लोग उसके बाद विदा हो गए। धन्यवाद, ये श्री माता जी का ये एक चमत्कार है। अब आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, ये जो चैनल हम कर रहे हैं इसको हम मोनेटाइज करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये मोनेटाइज करके सहयोग के कार्य से मोनेटाइज करके पैसा कमाना बहुत बड़ा जुर्म है, गुनाह है। तो इसमें हम पैसा कमाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें उसी वक्त में एक किस्म का एक एनकरेजमेंट चाहिए, एनकरेजमेंट चाहिए आप लोग के पास। तो इसलिए इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और बेल आइकन को दबाइए ज़रूर, क्योंकि आपके पास अगला वीडियो होएगा तो वो आपके पास पहुंच जाएगा। हमारा अगला वीडियो आएगा इससे भी अच्छे चमत्कारियों को लेके, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद और जय श्री माता जी।